चलिए तो आज हम लोग देखेंगे कि एक घटना जो शर्मसार पाकिस्तान वालों ने पहलगाम में किया था। किसी निहत्थे आदमी को, किसी सिविलियंस को जान से मार देना और ये कहना कि जाओ तुम अपने हिंदुस्तान में मोदी जी को बताओ कि हमने तुम्हें मारा है। इन सारी चीज़ों का घटना आप अपनी सरकार, देश की सरकार को जाके बोलिए। तो शायद हम उन्हीं चर्चाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इसको एक गहराई से मंथन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में ये घटनाएं किस प्रकार से हुई थी, क्यों कराया गया, किस लिए कराया गया, इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे दहशतगर्दी को, या फिर क्या नुकसान हो सकता है। इन सारी चीज़ों का देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि पहलगाम एक जगह है जो जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म का टॉप 10 में से एक हमारा पहलगांव भी आता था। बीते दिनों, कुछ दिनों की बात है, जब 23 अप्रैल को कुछ सिविलियंस वहां घूमने जाते हैं और आतंकवादियों द्वारा उन पे हमला कर दिया जाता है और उसमें 28 लोगों की मौत हो जाती है। आखिर ये हमला कौन करवाया, इसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि ये हमला के पीछे किन आदमियों का हाथ हो सकता है। तो ऑफिशियली आपके मन में चलता हुआ नॉर्मली कि ये हमला जो है पाकिस्तान वाले करती है। बिल्कुल सही भी है। तो कौन कर सकता है? तो ये हमला हमारे पाकिस्तान वाले कर सकते हैं। तो पाकिस्तान वाले क्यों करेंगे, इससे उनका क्या बेनिफिट्स है, तो इन सारी चीज़ों को समझने का एक बाखूबी रूप से प्रयास करेंगे। तो पाकिस्तान वाले यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग अशिक्षित रहे ताकि हम उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। और समय समय पर जो आप लोग देखते होंगे, बार बार न्यूज खबर में आ रही होती है कि आज पत्थरबाजी हो गया आर्मी पे, इस तरह की चीज़ें आप लोग पढ़ने को मिलता होगा। तो हम लोग इसी सारी चीज़ों को देखेंगे कि पाकिस्तान वाले को क्या बेनिफिट्स होते थे। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, ये हमारा देखिए भारत का नक्शा हो गया और यहाँ पे हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है पाकिस्तान अपने अंदर लेना चाहता है। ठीक है। तो पाकिस्तान, ये जो उनका जो ये मंशा है कि मतलब हम ये जो पाकिस्तान है इसको जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान है ना, इसको क्या पाकिस्तान में ले आएंगे। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर। ठीक, जमीन है, ये जमीन एक्चुअल में भारत की है। जब जय सिंह राजा एक थे तो उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर करते हैं और भारत में मिल जाते हैं। और वहां से ये कहानी शुरू होती है। लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक आतंकवादियों के घेर में ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कितना मतलब लंबा समय तक जो है आतंकवादियों का कहर जम्मू कश्मीर पे लगातार बरस रहा है। तो शायद हो सकता है कि हमारी सरकार की कुछ कमी होगी जिसके कारण आज तक आतंकवादी वहां पे ऐसे ही घूम रहे हैं और ऐसे ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक पहले किसी ताज होटल को हाईजैक कर लेते थे, किसी प्लेन को कर लेते थे, किसी सिविलियंस को कर लेते थे। इन सारी चीजों का उनका जो काम था आतंकवादियों को लगातार जारी ही रहा है। तो इसी बीच एक 22-23 अप्रैल को एक घटना घटती है जिसके पहलगाम में, अब कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी बन करके भारत में ये प्रवेश करते हैं, तो क्या 4 आदमी बिना लोकल सपोर्ट के क्या भारत में वो एंट्री कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो यहाँ पे समझने चीजें योग्य ये बात है कि कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग कुछ उसमें शामिल होंगे, जो सारी इंफॉर्मेशंस उन्हें देते रहते होंगे और उनको क्या कहते हैं, कश्मीर में छुपाया गया होगा और 23 अप्रैल के दिन वो घटना का अंजाम दे देते हैं। अब देखेंगे कि पाकिस्तानी लोग जो होते हैं वो कौन कर सकते हैं ऐसा। सबसे बड़ा दुखदायक बात यह है कि आखिर ऐसा करके उनको क्या मिलेगा। क्या कश्मीर मिल जाएगा? तो कभी नहीं मिलेगा। वो जानबूझ करके वातावरण को असंतुलित करते हैं ताकि भारत में कभी स्थिरता ना आए। और भारत इतना जो अभी आगे बढ़ रहा है, हमारा पूरा दुनिया में नाम चल रहा है, शायद ये इस बात को क्या कहते हैं, रोकने का काम करते हैं।
और वही इनकी मंशा है। खुद तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। बात तो वही हो गई है। पाकिस्तान में ना खाना मिल रहा है ठीक से, वहां की जनता की क्या कहते हैं परेशानियों को दूर करने के बजाय ये कश्मीर में लगे पड़े हैं। भाई अपने देश का अगर नहीं संभलता है तो ऐसा है कि आपको हिंदुस्तान में मिल जाओ। अभी देखो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, और हो सकता है कि हम लोग जब मिल के रहेंगे तो एक नया भारत होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी और पूरे विश्व में हम लोग जाने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। वो हमेशा भारत को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। बाकी उखाड़ पुखाड़ तो वैसे भी कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी औकात से भारत कई ज्यादा हुई होती है। जहां से पाकिस्तान की सोच शुरू होती है, खत्म होती है, शुरू होकर के खत्म हो जाती है, वहां से भारत आगे की ओर सोचता ही है। तो भारत को मिटाना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी हिस्सा का जमीन पाकिस्तान वालों को दिया ताकि वो अपना घर बना सके, खाने के लिए रोटी नहीं। और चले हैं भारत से लड़ने। तो चलिए समझते हैं। तो पहलगाम में कौन से आदमी कर सकते हैं? अब बताइए, पहलगांव जो है यहाँ मुस्लिम लोग बहुत बहुलता है, नो डाउट। जब 1970 370 की धारा हटी थी 2019 में, तो ये लगभग 5-6 साल तक जो था, 5 से 6 साल तक बहुत अच्छा रहा। भारत में कश्मीर में, भारत का जो हिस्सा कश्मीर है उसमें बहुत शांतिपूर्ण था। और और इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और लोग यहाँ पे काफी मात्रा में घूमने आते थे। पहले 2 से 4 लाख आते होंगे मुश्किल, 2 से 5 लाख के आसपास। अभी 3 से 4 करोड़ आ रहे हैं घूमने के लिए यहाँ पे, क्योंकि शांति वातावरण है और मौसम भी वहाँ का बहुत ही जबरदस्त है। और एक एक चीज जो प्रकृति की देन है, जहां पे हम लोग घूमते हैं तो आनंद ही आनंद मिलता है, उनमें से कई एक है पहलगांव। तो पहलगांव में लोग ऐसा क्यों करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि पाकिस्तान जो है ये कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वहां के लोकल लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलिए लोकल लोग भी बिना सपोर्ट के नहीं हो सकते। अब देखेंगे कि लोकल लोग जो सपोर्ट करेंगे तो क्यों करेंगे भाई, ये भी सवाल है कि लोकल लोग जो सपोर्ट करेंगे तो क्यों करेंगे। क्योंकि देखिए, जो भी पहलगांव के लोग थे, पहलगाम के लोग थे, वहां जब टूरिज्म जाते हैं तो वहां पे अपना रुपया खर्च करके जाते हैं। रुपया खर्च करके जाते हैं तो बेनिफिट्स किसको होता है? किसी ऑटो वाले को, किसी होटल वाले को, किसी क्या कहते हैं घोड़ा जो लेके जा रहा है एकदम पहाड़ पे चढ़ रहा है, उसको बेनिफिट्स होता है। वहां के लोग छोटे मोटे दुकानदार को बेनिफिट्स होते हैं। तो फिर क्यों वो ऐसा करेंगे? जहां वो लोग 5 से 10 हजार रुपया अर्निंग कमा रहे थे, आज वो 50 से 60 हजार के समथिंग कमा रहे हैं। तो भाई वो क्यों करेंगे? उनका खाना, उनका पीना, उनका शिक्षा, उनका घर मकान हर चीज बन रहा है, तो क्यों करेंगे? उनसे उनको बेनिफिट है। अब जिसको जहां से रोटी मिलती है तो वहां वो गद्दारी क्यों करेंगे? अब सवाल, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये भी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वहां के कुछ जो नीच किस्म के लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। उनको चंद पैसों के कारण कश्मीरी बिक जाते हैं। सभी को नहीं कह सकते, सभी को इसलिए नहीं कह सकते कि एक आदिल हुसैन नाम का था, वो बेचारा टूरिज्म को बचाने के लिए, टूरिस्ट को बचाने के लिए, टूरिज्म जो करने के लिए आए थे उसको बचाने के लिए उन्होंने M416 जो होता है गन, वो छीन लिया था आतंकवादियों से और लड़ गया था। किसको बचाने के लिए? पर्यटकों को बचाने के लिए। अब वो भी एक मुस्लिम है और एक दूसरा मुस्लिम है जो उसको सपोर्ट करते हैं। एक हमारे ड्राइवर थे जिन्होंने क्या कहते हैं कि अपना जान की बाजी लगाकर वहां से लगभग 11 लोगों को जान बचाई थी, वो भी मुस्लिम थे। भाई अब मुस्लिम बचा भी रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे मुस्लिम वैसे ही हो सकते हैं? लेकिन उसमें से कुछ 2-4-10% लोग हैं आज भी जो अपने मजहब के नाम पर अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, जिन्होंने उसको जीने का एक नया धरती दिया है, रोटी दिया है, कपड़ा दिया है, मकान दिया है, हर चीज देश से मिला है उसको। वो कुछ लोग वैसे हैं। इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, दुश्मन का गुणगान गद्दार करते हैं, दुश्मन का गुणगान गद्दार करते हैं,
शहीदों का अपमान ये हर बार करते हैं, शहीदों का अपमान ये हर बार करते हैं। इज्जत से पाकिस्तान चले जाए जो कुत्ते हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो कुत्ते हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ये उन्हीं के लिए है जो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बाकी के लिए हमारा इंटेंशन इस तरह का कुछ नहीं है। तब यहाँ पे पहलगाम में एक घटना घटती है और पाकिस्तान को लगता है कि हम भारत को झुका देंगे। क्या हो सकता है ऐसा कभी कि भारत झुक जाए? अरे वो उसी की धरती है। यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब की धरती है जो हमें सिखाता है युद्ध कैसे किया जाता है और युद्ध से बचना भी कैसे है और शांति वातावरण कैसे करना और प्यार लोगों से कैसे करना है। ये हमें भारत की धरती सिखाता है। युद्ध भी जानते हैं, बुद्ध भी जानते हैं। आवश्यकता अनुसार आपको सब मिलेगा। आप युद्ध के लायक होंगे तो आपको युद्ध ही मिलेगा और युद्ध से बर्बादी के सिवा आपका कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा विशाल देश है जो आपको चंद समय में आपको बर्बाद कर सकता है। तो ध्यान देने योग्य ये बातें हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि गांधीगिरी बहुत हुई, अब हमें मोदी, योगी, अमित शाह का हिंदुस्तान चाहिए। गांधीगिरी बहुत हुई, अब हमें मोदी, योगी और अमित शाह का हिंदुस्तान चाहिए। जान की भीख मांगते घुटनों में हमें पाकिस्तान चाहिए। आतंक को पनाह देने वाले इस दहशतगर्द मुल्क का दुनिया के नक्शे से मिटता हुआ मुझे हर वो नामो निशान चाहिए। आप लोगों ने जो गलती की है सिविलियंस को मार करके, इसके बाद क्या लगता है कि भारत की सरकार चुप रहेगी? ये गांधीगिरी अब नहीं चलने वाला। अब यहाँ मोदी और योगी अमित शाह का राज है और यहाँ दुश्मनों का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। तो इस बार आप अपना खैर मनाइए कि हिंदुस्तान से बचना कैसे है। कश्मीर तो दूर की बात है, आप अपना लाहौर पहले बचाइए। तो चलिए अब जानते हैं कि यहाँ जो घटनाएं घट गई, यहाँ के कुछ गद्दार लोगों, मुस्लिम और हिंदू मिलके, दोनों मिलके डट के लड़ेंगे अब पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत हो गया जुल्म। अब हमें हमारा हिंदुस्तान प्यारा है। जिस दिन आप आएंगे हमारे गिरफ्त में, उस दिन पाकिस्तान का नक्शा मिटाना भी हमारा ही काम। तो अब चलेंगे कि पाकिस्तान जो इस प्रकार की घटना की है, तो अब इस घटना का रिप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं? रिप्लाई भी जरूरी है भाई, क्योंकि आप वो सामने से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करोगे, बार बार करोगे, तो भारत बुजदिल तो है नहीं। ये वीर सपूतों की भूमि है, कर्मवीरों की भूमि है। अब इस बार आपको जवाब देने के लिए मोदी, योगी और अमित शाह एक साथ तैयार है। तो बचना कैसे है आप देखिए और थोड़ा सा जानेंगे। अभी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है। यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे एक सिंधु नदी बहती है, सिंधु समझौता, सॉरी, सिंधु समझौता यहाँ पर हुआ था 1960 में। 1960 में सिंधु समझौता होता है। उसमें से तीन नदी का पानी पाकिस्तान को वैसे ही 80% इस्तेमाल करने के लिए हम लोग देते थे। वो क्यों हुआ था? क्योंकि चलो हमारा ही है, तो वैसे हिंदुस्तान से ही बिछड़ा है ना वो, तो हमारा ही ये दिया गया। बोला भारत अब पानी नहीं देगा, जो उखाड़ना है उखाड़, क्योंकि हमने हमेशा से उदारवादी दिल रखा, हमेशा प्यार देना जानते हैं। लेकिन हर बार तुम इस तरह का कुछ करोगे, इसकी जानकारी हर बार थी हमें, लेकिन हमारी सरकार चुप थी। लेकिन इस बार सरकार चुप नहीं बैठेगी। फिर उन्होंने जितने भी यात्री थे पाकिस्तान के, बोले क्या कहते सबको, मतलब यहाँ से हिंदुस्तान 48 घंटे में खाली करो। बहुत ही मतलब अहम कदम है ये सब चीजें।
क्योंकि आप किसी को मारना मतलब सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह ये सब नहीं। इस बार आपके इकोनॉमी पे वार होगा, क्योंकि अभी हम 100 आतंकवादी 200 आतंकवादी को मिटा दे, मार दे, उससे क्या होगा? कश्मीर का हसला कश्मीर का मसला क्या खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि वो लोग जो है 3 फैमिली मिलके ही उतने बना देंगे, 50 60 150 200। क्योंकि देखिए एक आदमी 3 अगर शादी करेगा तो यहाँ से 10 10 30, अब 5 फैमिली मतलब 150 आतंकवादी मार भी दिए तो 3 फैमिली मिलके ही पुरा रहा है, 5 फैमिली मिलके ही पुरा रहा है, 30 25 150। तो क्या कश्मीर का फिर वो क्या करेगा? ये मारा जाएगा, फिर दूसरा तैयार होगा, फिर वो आएगा हमला करने। क्या बार बार हम ऐसे ही सहते रहे? अब इसलिए इस बार पाकिस्तान को घुटने टेकना ही होगा, हिंदुस्तान के सामने झुकना ही होगा। क्योंकि इस बार लड़ाई आपके पूरे पाकिस्तान से है। इस बार आतंकवादी, क्योंकि 24 करोड़ जनसंख्या में पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादी को पैदा करने वाला ही आतंकवादी होता है। तो इस बार आतंकवादी पूरे पाकिस्तान है और टारगेट में आप पूरे हो। इस बार आपका नक्शा बहुत जल्द बिगड़ने वाला है। फिर उसके बाद जितने भी वीजा लगे थे सरकार ने उन्हें रद्द कर दिया। ये भी बहुत अच्छा काम किए थे। देखिए एक घटना घटी थी 1990 में, जब पंजाब में इसी प्रकार से आतंकवादी लोग पंजाबी लोगों को परेशान कर रहे थे। कुछ इसी प्रकार से घटना घटी थी और वहां के जितने भी पंजाबी लोग थे सभी लोगों ने सरकार की मदद की, सरकार के साथ चला और वहां के आतंकवादियों की सूचना वहीं के जनता देना शुरू करते हैं। ये 1990 की घटना है और वहां के पंजाब में आर्मी घुस करके उस आतंकवादियों का खात्मा किए थे। अब उसी प्रकार पहलगाम यानी कश्मीर के लोग भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ हैं और यह हमारे आर्मी को पता है कि यहाँ आतंकवादी छुपा है, आतंकवादी किस किस से मिलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, नहीं करता है, हर चीज की जानकारी दे और आर्मी का काम है उसे जाके वहीं मुठभेड़ करे। तब जाके एक मसला कश्मीर का खत्म होगा। क्योंकि आज जैसे ही भारत के साथ कश्मीर के लोग हैं आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जहां जनता साथ होती है, जहां लोगों की बहुलता होती है वहां जीत निश्चित होती है। क्योंकि हम साथ साथ हैं, हिंदू भाई हैं चाहे मुस्लिम भाई, सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे इस बार आतंकवाद के खिलाफ। और आतंकवाद पूरा 2 4 20 100 200 500 1000 नहीं है, इस बार 24 करोड़ आतंकवाद है, उसके खिलाफ लड़ना है। तो अब इसी तरह से कुछ घटनाएं घटी है। चलिए तो आप लोग से अपेक्षा करते हैं ठीक लगा होगा। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मस्तक है हिंदुस्तान का, कश्मीर को जमीन का टुकड़ा मत समझना। अब होगी जंग तो मिट जाएगा पाकिस्तान, इस बार सिर्फ जमीन का झगड़ा मत समझना। इस बार जमीन का झगड़ा मत समझना। इस बार आत्मसम्मान की लड़ाई है, हमारे सिविलियंस की लड़ाई, जो भाई जान दे दिए उनके लिए लड़ाई है, भारत की जनता के लिए लड़ाई है। तो इस बार भारत चुप नहीं बैठने वाला है। क्योंकि एक स्टेटमेंट जो ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये भाई लोलू टॉप, लल्लन टॉप ना, लोलू टॉप, एक लल्लन टॉप क्वेश्चन होता है, एक लोलू टॉप था ये। इसको लगता है कि भारत को झुका देंगे। अरे वो तू झुकाएगा भारत को? मुंह भी लगता है ऐसा? पॉसिबल है क्या? ये अपना पाकिस्तान में वर्चस्व बनाने के लिए चुट्टा भारत को झुकाने थे। बोला कि देखो भारत के साथ ये चाहता, देखिए इसका मेंटलिटी क्या है। पाकिस्तान में 3 प्रकार के लोग हैं, एक सेना की तरफ, एक सरकार, एक पाकिस्तान की जनता। 3 तरह के सोच हैं। अब इसको लगता है पाकिस्तानी सेना को कि हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट करके रखेंगे ताकि पाकिस्तान वाले को लगे कि क्या कहते हैं, पाकिस्तानी सेना के उनके लिए हमेशा हिंदुस्तान से लड़ने के लिए रेडी। ये चुट्टा जानबूझ कर क्रिएट करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इसके बारे में पता कीजिए, इसका इलीगल प्रॉपर्टी समझते हैं? इलीगल प्रॉपर्टी इसका बहुत है। ये अपने बेटा के नाम पे
पत्नी के नाम पे, खुद के नाम पे एक एक बंगला बना के रखा हुआ है। ये पहले आईएसआई का चीफ था। आईएसआई का चीफ, उसका चीफ वहां के चोट्टा प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, इसको उठा के जाके सेनापति बना दिया। भाई करप्ट आदमी है, उसको सोचना चाहिए। हमको देश को आगे ले जाना है, एक करप्ट आदमी को हम लोग क्या करेंगे। और ये बार बार पाकिस्तान को परेशान करने में लगे हुए हैं। तो इस बार गांधी जी ना, इस बार ये देखो मोदी चचा, अरे ये रहा हमारा अमित शाह, मोटा भाई, इनके माइंड से बच पाएगा। ये गांधी जी ना परिवार सोच का अहिंसा। अरे हिंसा का जवाब हिंसा दे देना है इस बार। खून तुमने बहाया है, गर्दिश हम मचा देंगे, तुम्हारे पाकिस्तान में आके आग हम भी लगा देंगे। तो अब जो सरकार है अहम भूमिका ले रही है, और इसके इकोनॉमी को, इस पाकिस्तान को देखिए, जो इसका जो शेप भी है, शेप इसको समझिए, देखिए कुत्ता के जैसा है, हालांकि नक्शा ही कुत्ता के जैसा है इसका। सोच कैसा होगा वैसे ही होगा। तो अब यहाँ पे इसके इकोनॉमी को अगर डाउन करना है तो सिंधु समझौता एक हो गया। एक इधर से देखिए फ्यूल इसका जाता है, इसको बैन करना पड़ेगा। इसके पास ना फ्यूल बचेगा, ना पेट्रोलियम रहेगा। और जो इसका रेलवे वगैरह जो इसके पाकिस्तान में मुख्य मुख्य जगह है, जो मतलब मेन जंक्शन जिसको कहते हैं, उसको उड़ा दे। और उसके बाद इसका जो बिजली घर है वो उड़ा दे। फ्यूल तो पहले से ही खत्म हो जाएगा। इसके पास बचा क्या क्या। ये बार बार धमकी देता परमाणु मारते। भाई परमाणु तुम्हारे पास थोड़ी है, हमारे पास भी है। और अगर हम भारत का 30% हिस्सा बर्बाद कर दें तो पूरा पाकिस्तान राख बन जाएगा। पाकिस्तान वाले ही नहीं सुधरेंगे तो क्या, इसको सुधारना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है। हालांकि देखिए, बेटा कितना भी बिगड़ जाए तो पिताजी का धर्म होता है उसे सुधारना। अपना ही बच्चा है, आएगा कभी ना कभी, सुधरेगा, मिला लिया जाएगा। तो चलिए, अच्छा लगा होगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं। दोनों का माइंड को समझना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान वाले को तो वैसे भी हवा नहीं लगे। एक होता है खिलाड़ी, ये भाई गेम चेंजर। दोनों, एक नहीं दो दो। अभी योगी जी बचे हुए हैं, उनका बस चले तो पाकिस्तान को ही समेट दें। तो ये गेम चेंजर है भाई। पाकिस्तान तुम्हारा नक्शा से मिट जाएगा, वैसे काम करेंगे ये। शांत हैं। समुंदर शांत हो तो गहराई का अंदाजा नहीं लगाते। वैसे ये शांत है तो इसके गहराई का अंदाजा मत लगाया करो, जब चाहे तुम्हें राख बना देगा। तो चलिए, आप लोग के